सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम लेके आ चुके हैं परमार एसएसटी फैटमैन का सेकंड एडिशन और जी के रामबाण का सेकंड एडिशन। तो भाई दोनों में कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी कम अच्छी है, कौन सी आपको लेनी चाहिए, कौन सी इग्नोर करनी चाहिए, भाई तो सब पता चलेगा आपको आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को देखना एंड तक एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले भाई गुड मॉर्निंग। भाई बज रहे हैं सुबह के 5:30 एंड तो भाई कवर पेज में हम लोग क्या ही बात करेंगे, वही चीजें हैं भाई। परमार एसएससी फैटमैन भाई बहुत बार देखा, सबने देख रखा है अच्छे से। इंग्लिश मीडियम की है भाई, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, जेई, जीडी, डिफेंस, रेलवे, पीसीएस, स्टेट पुलिस एंड ऑल अदर वनडे एग्जामिनेशंस के लिए है। एंड जी के रामबाण प्री प्लस मेंस स्मार्ट नोट्स प्लस पीवाईक्यू नोट्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन आफ्टर एनालिसिस ऑफ ऑल पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी। इंग्लिश मीडियम है, यूजफुल फॉर वही वही सेम चीज़ें हैं। वॉल्यूम 1, ये देखो, ये देखने वाली चीज़ है भाई। इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है एंड स्टैटिक जीके। भाई ये वाला पार्ट दिया हुआ है। स्टैटिक जीके ही भाई मुझे नहीं मिली इसमें, स्टैटिक जीके नहीं दी है, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया है। स्टैटिक जीके की अलग आती है भाई, जीके मंथन वाली बुक। तो चलो अब देखते हैं इसका इंडेक्स। एंड भाई यहाँ पे हमने इंडेक्स खोल लिया है। तो इंडेक्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई, यहाँ पे दिया हुआ है अगर एंशियंट हिस्ट्री। तो देखो एंशियंट हिस्ट्री में इसमें है टोटल 16 चैप्टर। एंड यहाँ पे अपनी फैटमैन में है टोटल एंशियंट हिस्ट्री के 11 चैप्टर। तो भाई कौन कौन से एक्स्ट्रा चैप्टर हैं वो है ये। प्री हिस्टोरिक पीरियड उसमें भी दिया हुआ है, स्टोनेज वाला जो होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन दिया। ये रिलीजियस एंड हिस्टोरिक स्क्रिप्ट वाला जो चैप्टर है वो न्यूली एडेड है। वैदिक एज, महाजनपद, जैनिज्म बुद्धिज्म जो है वो फैटमैन में एक साथ दे रखा है। प्री मॉडर्न एम्पायर उसमें दोनों कंबाइन कर रखे हैं। पोस्ट मॉडर्न एम्पायर, संगम एज, गुप्ता डायनेस्टी, पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी, साउथ इंडियन डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी अलग से दे रखी है इसमें। फॉरेन ट्रेवलर्स वाला चैप्टर अलग से दे रखा है। मिसलेनियस वाला चैप्टर अलग से दे रखा है भाई। तो ये जो 5 चैप्टर हो गए हैं वो एक्स्ट्रा है इसमें। तो ये कंटेंट तो भाई मुझे इससे हिस्ट्री का कंटेंट तो इससे ज़्यादा है। ये हम लोग बाद में कंटेंट आराम से देखें कंटेंट किस टाइप का है, अंदर बाद में चलेंगे। अभी हम लोग ऊपर से देख रहे हैं भाई इंडेक्स में क्या क्या है। इंडेक्स में देखो जैसे फिर मिडीवल हिस्ट्री आ गई। मिडीवल हिस्ट्री में दिए हुए हैं 5 चैप्टर। एंड वहीं इधर आते हैं तो भाई ये देखो 1 2 3 4 भाई 12 चैप्टर दे रखे हैं, 12। सबसे पहले देखो यहाँ पे आते हैं फॉरेन इन्वेजन्स पे। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, मुगल किंगडम, मुगल एम्पायर, मराठास, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स 5। एंड यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन, दिल्ली सुल्तानत उसमें भी था, मुगल पीरियड भी था फैटमैन में, लेटर मुगल सक्सेसर ऑफ औरंगजेब, फॉरेन ट्रैवलर्स, लोकल रूलर्स, विजयनगर एम्पायर, भामनी किंगडम वहाँ पे एक साथ था, सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट वहाँ पे एक साथ था। फेमस हिस्टोरिकल टॉम्स, श्राइन्स एंड मॉस्क, फेमस हिस्टोरिकल टेम्पल्स, स्तूप एंड आश्रम। भाई इसमें ये आर्किटेक्चर वाला चैप्टर भी भाई एंड में ऐड करा गया, जो कि काफी ज्यादा एग्जाम रेलिवेंट होता है। फिर आ जाती है मॉडर्न हिस्ट्री। भाई मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एडवेंट ऑफ यूरोपियन, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, रिवॉल्ट ऑफ 1857, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बंगाल पार्टीशन, गांधीयन एरा, सीडीएम एंड साइमन कमीशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय। 9 चैप्टर है भाई। एंड यहाँ पे आओ तो यहाँ पे है 17 चैप्टर भाई, 17। एडवेंट ऑफ द यूरोपियन इंडिया, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, मराठा एम्पायर एंड सिख गुरुज एंड एम्पायर, British Governor General and Viceroy, land revenue system by British, the revolt of 1857, political association before and after INC, Indian National Congress, era of liberal and extremist, Gandhian era, important event and revolutionary activities, India after independence, India-Pakistan wars, India-China war and socio-cultural reform movements, ट्राइबल मूवमेंट, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। भाई जी की रामबाण में भाई कंटेंट भर भर के है भाई। देखो मुझे एक बुक जो है भाई, जो फैटमैन से भी अच्छी लगती है वो है ये। अब भाई तुम लोग ये मत कहना कि भाई तुम्हें जीवी सर से पैसे मिले हैं, मुझे ये सही लगती है भाई। कुछ लोगों को बुरा लगेगा लेकिन हाँ भाई, फैटमैन से अच्छी है जी के रामबाण, कुछ भी कहो। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों है। फिर आ जाती देखो पॉलिटी। हाँ पॉलिटी है भाई। पॉलिटी में इसमें दिए हुए हैं 20 चैप्टर, इसमें दिए हुए हैं 19 चैप्टर। तो भाई चैप्टर के मामले में नंबर में तो भाई लगभग बराबर लग रहा है। बाकी हम लोग एंड में देखेंगे भाई, क्योंकि इसमें जैसे ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन वाला जो पार्ट है ये दिया हुआ है। इसमें 259 से 259, 255 से 259 पेज तक भाई, मतलब 5 पेजों का दिया हुआ है। एंड इसमें जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन वाला पार्ट ये दिया हुआ है 2 पेज का। तो भाई कंटेंट में अंतर तो आएगा ही, नॉर्मल सी बात है भाई। इसमें 2 पेज का दिया हुआ है एंड इसमें 5 पेज का दिया हुआ है। एंड ये चीज़ मैं पहले आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर दिखा चुका हूँ। उसके बाद आ जाती है भाई अगला पार्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इसमें दिए हुए हैं 24 चैप्टर्स।
एंड इसमें है 23 चैप्टर्स भाई, तो ज्योग्राफी भी लगभग बराबर ही देख रहा है। अब बाकी हम लोग बाद में देखेंगे अंदर चल के भाई कैसा क्या डिफरेंस है। एंड इकोनॉमिक्स इसमें ज़्यादा है भाई, इकोनॉमिक्स इसमें ज़्यादा है, 448 से लेके 576 भाई। और इसमें 248 से 294, इसमें लगभग भाई 50 से 60 पेज में ख़त्म कर दिया गया है इकोनॉमिक्स फैटमैन सेकेंड एडिशन में। एंड इसमें भाई 150 पेज के आसपास है, 150 नहीं तो भाई 130-40 पेज तो है 448 से लेकर 576। तो चलो अब भाई वीडियो के मतलब वीडियो को भाई अब कंटेंट देखते हैं भाई, आगे कंटेंट में कैसा क्या दम है। तो भाई अब हमने यहाँ पे खोल लिए दोनों के एंशिएंट हिस्ट्री की पार्ट, भाई हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री बढ़िया सा थीम दिया हुआ है एंड पूरा माइंड में बहुत अच्छे से दे रखा है भाई। पूरे जो मतलब आगे सब्जेक्ट में चीज़ें कवर होने वाली हैं सब एक जगह पे दे दी हैं समाहित करके। फिर आ जाते हैं भाई यहाँ पे, कोई माइनर टाइप को वैसे नहीं दे रखा है कि भाई सब्जेक्ट में पूरा क्या है, लेकिन भाई कंटेंट बहुत दमदार होने वाला है इसका। ये देखो आप लोग, ऑरिजिन ऑफ अर्थ पहले ही यहाँ पे दे दिया भाई। यहाँ पे ये चीज़ें सर ने ज्योग्राफी में दे रखी है भाई, यहाँ पे नहीं दी हुई है। बाकी ये देखो, ये मैंने पढ़ रखी है भाई, इसमें सही है लेकिन कंटेंट काफ़ी अलग से ऐड करना पड़ा है थोड़ा बहुत। एंड ये देखो, एंशिएंट हिस्ट्री टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 7th सेंचुरी एडी। मिडिवल हिस्ट्री टाइम पीरियड दिया हुआ है 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी। मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड दिया हुआ है 18th सेंचुरी से अभी तक, विच इज द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। एंड यहाँ पे भाई स्टार्ट कर दिया सीधे ये इंट्रोडक्शन, ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.54 बिलियन ईयर्स अगो बाय यूरेनियम डेटिंग, origin of life on earth 3.5 billion years back, start of human life on earth 42 lakh years back, father of history Herodotus, old stone age paleolithic period। देखो अब ओल्ड स्टोन एज जैसे हम लोग देख लेते हैं, देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है कहाँ है, स्टोन एज यहाँ से स्टार्ट होता है। ये रहा पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियो ओल्ड लिथिक मतलब ये भी बढ़िया, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। एंड यहाँ पे ये आते हैं हम लोग जैसे ओल्ड स्टोन, ये पैलियोलिथिक है, पैलियोलिथिक यहाँ पे इतने में कवर हो गया है। एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया गया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ जैसे, सही बात है भाई। ये तो सर ने भाई जी के रामबाण से भाई सही है। देखो 50,000 BC से 10,000 BC भाई, द मेन टूल्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक फेसेस वर हैंड एक्सेस, क्लेवर्स एंड चॉपर्स। देखो भाई लोअर पैलियोलिथिक आ गया भाई, मेजर साइट्स दे दिए। बट जो डिफरेंस इसमें दिया हुआ है वही फैटमैन में भाई, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये देखो लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दे रखा है। एंड फिर हम लोग आ जाते हैं आगे, मिडिल स्टोन मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक वाला पार्ट अगर देखते हैं हम लोग तो भाई इसमें इतना ही दे रखा है, इतने में निपटा दिया गया है। एंड यहाँ पे फिर भी थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, आप लोग देखिए 12,000 से 10,000 BC, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दे रखा है। ये देखिए, बाकी इस वाले पार्ट में मुझे नहीं लगता इतना खास कंपैरिजन कुछ हो पाएगा अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ें छोटी छोटी है। जैसे न्योलिथिक वाला पार्ट हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा, देखो ये वाला थोड़ा अच्छे से दे रखा है। बुरजा होम भी एक्सप्लेन किया गया है, गुफर कलाल भी, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड बेलन वैली यूपी में जो है। उसके बाद एंड यहाँ पे तो भाई न्यूलिथिक और अच्छे से दे रखा है, न्यू स्टोन एज, न्यूलिथिक पीरियड। ये देखो 7,000 BC से 1,000 BC तक, ये देखो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर किया गया है। बुरजा होम कश्मीरी, सांबी समझी, गुफर कलाल भाई सेम भाई, कंटेंट सेम है लगभग, लेकिन जी के रामबाण है भाई, तुम्हें 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे हर चीज़ के। ये देखो सारी साइट कितने बढ़िया तरीके से भाई, एक तो हेडिंग भाई बहुत मजेदार। मेन चीज मुझे क्या अच्छी लगी है भाई कि सर ने ध्यान रखा है कि बच्चों का मतलब पीवाई की जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होते हैं वो देने की जरूरत ही नहीं है। सर ने लिख दिया जो चीज एग्जाम में आ चुकी है वो आ चुकी है, हैशटैग इम्पोर्टेंट। एंड ये देखिए आप लोग जो मेजर पॉइंट है सब देखो, हैशटैग इम्पोर्टेंट, हैशटैग इम्पोर्टेंट, हैशटैग इम्पोर्टेंट, हैशटैग इम्पोर्टेंट, हैशटैग इम्पोर्टेंट। इस टाइप की चीज़ कोई भी मुझे इसमें नहीं मिली है फैटमैन सेकंड एडिशन में, जो बता सके कि भाई एग्जाम में क्या आया है, क्या आना चाहिए। वैसे है ये भी अच्छी बुक, पूरी एग्जाम में आती, बस हाँ इसमें डिफाइन कर रखा भाई क्या एग्जाम में आ रहा है, जो कि फैटमैन सेकंड एडिशन में नहीं है। एंड यहीं पे ये सर आगे खेल जाती हैं, देखो आप पीपीटी ही छापती हैं सीधे, ये समझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। जैसे आप देख सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिटाडल, लार्ज ग्रेनरीज, और हिंदी इंग्लिश मिक्स है भाई, दुर्ग, बड़े अन्न भंडार, ग्रेट भारत, फायर अल्टार्स, मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ स्टेटाइट, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स फॉर मासेस। भाई ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं भाई, सारे क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन सील यूनिकॉर्न,
सबसे आम सील यूनिकॉर्न मतलब भाई। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देखो पूरा माइंड मैप समझा दिया है भाई, ये देखो। नजर मारो आप एक बार, ये देखो। एंड में सब इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं भाई, इसमें भी हैशटैग इंपॉर्टेंट डाल के भाई जो एग्जाम रेलिवेंट चीजें हैं वो सब एक जगह छाप देंगे सर ने। फॉर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, चाइनीज, आईवीसी आ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये देखो ये वाला जैसे एग्जाम में 2024 में पूछा गया होगा तो हैशटैग इम्पोर्टेंट 2024। तो भाई ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। ऐसे ना मुझे तुम देखो। तो चलो गाइस यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री हम खोल चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में अब देखते हैं भाई क्या डिफरेंसेस हैं। देखो पहले देख लेते हैं फैटमैन। फैटमैन ने भाई पहले वही चीज़ माइंड में दे रखी है अच्छे से। एंड यहाँ पे देखो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, डेंस एंड फ्रेंच। पोर्टुगीज आए, अराइवल ऑफ पोर्टुगीज, वास्को डी गामा के बारे में बताया गया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, एल्फोंसो डी एल्बुकर्क, नीनो दी कूना। डच के बारे में भाई 4 लाइन लिख दी। इंग्लिश के बारे में भाई, इंग्लिश पर तो पूरी भाई इतिहास छपा हुआ है। फिर आते हैं आगे। एंड यहाँ पे उसके बाद सेकंड कर्नेटिक वॉर, बैटल ऑफ प्लासी, आउटकम बैटल ऑफ प्लासी, बढ़िया दे रखा है। मीम के द्वारा समझाया गया भाई। मीम इसमें जो है ना भाई वो सर ने बहुत सही से दे रखी है, लेकिन कहीं कहीं पे ब्लर हो गई, लेकिन सही है फिर भी। जैसे रॉबर्ट क्लाइव है, सिराजुद्दौला है, एंड ये मीर जाफर है। गद्दारी कोरवे, गद्दारी कोरवे। तो भाई ये भी सही है। एंड ये देखो मिर्ज़ापुर की मीम्स हैं भाई। रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम वन, हेक्टर मनरो, सीन्स फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो भाई सही है भाई, ये वाली बढ़िया है भाई फैटमैन की, क्योंकि इसमें मीम्स वगैरह अच्छी दी हुई हैं, इसलिए अच्छी नहीं है। कंटेंट भी भाई भर के अच्छा है, क्योंकि मैंने एक पर्सनली गाइस फर्स्ट एडिशन मैंने पढ़ा है, सेकंड एडिशन में एंशिएंट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पढ़ चुका हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ भाई बहुत ही बढ़िया बुक है ये। लेकिन फिर भाई ये आ जाती है ये जो मेरा दिमाग बदल देती है। ये देखो आप, ये कहाँ से स्टार्ट है भाई, पॉलिटिक्स को क्या नाम है, नाम भूल जाता है एकदम। मॉडर्न हिस्ट्री, हाँ भाई। ओहो, ओहो, रुक जा भाई रुक जा। एंड भाई यहाँ से स्टार्ट है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री। एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया 1498 टू 1664। भाई इंट्रोडक्शन ही इतना बड़ा दे दिया भाई। 1488 बार्थोलोमे डायस सेल्ड अराउंड द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका। भाई मतलब सही तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे तो ये जो है ना हॉर्मो है, तो भाई ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। भाई वो बंद कर दिया गया, लेकिन वो हटाओ भाई। अभी तुम ये देखो भाई, केप ऑफ गुड होप जो है भाई, ये रास्ता गया है पूरा अफ्रीका के नीचे से होते हुए। कितना बढ़िया डायग्राम समझाया गया है। एंड यहाँ पे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस स्टार्ट हुआ है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, एल्फोंसो डी अल्बुकर्क, नीनो दी कूना, मार्टिन अल्फोंसो डी सूजा। अब देखो कंटेंट देखते हैं एक बार भाई। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वास्को डी गामा के बारे में कितनी चीजें दी हुई हैं भाई। Vasco da Gama was the first to discover the sea route to India via the Cape of Good Hope. He was a Portuguese explorer who came to Calicut in 1498 during the rule of King Zamurin, the Hindu ruler. He reached Calicut aboard the Portuguese ship Sahogeb. शिप का नाम भी दिया है भाई, गाइडेड बाय अरब नेविगेटर नेम्ड अहमद इब्न मजीद। ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलस भाई वो भी दे रखा है। यहाँ पे अगर वास्को डी गामा देखते हैं हम लोग, कहाँ है वास्को भाई। वास्को 1498 Vasco da Gama came first in India at Calicut, Kerala, by finding the sea route to India via the Cape of Good Hope. He was welcomed by the ruler Zamorin. He returned to Portugal with black pepper and cargo and got 60 times profit. Pedro Alvarez Cabral established first factory. Vasco da Gama visited India second time and visited and established the trading stations at Calicut, Cochin and Kannauр. भाई इसमें भी भाई बराबर ही कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक दो लाइन आपको एक्स्ट्रा और मिल जाएंगी जो कि इसमें नहीं मिलने वाली हैं। तो चलते हैं आगे। ये देखो भाई, अब ऊपर ऊपर रिव्यू कर लेते हैं भाई। ये देखो कितना सारा भाई, सिख एम्पायर आफ्टर 10 गुरुज। ये देखो इसमें भी दे रखी हैं ये फोटोज वगैरह। देखो भाई कंटेंट भाई जी के रामबाण का कम नहीं है भाई। फैटमैन से ज़्यादा ये, मुझे सच बताऊं तो भाई मुझे ये कलरफुल ल्यूसेंट लगती है भाई। जो ओरिजिनल ल्यूसेंट है भाई वो पिंक एंड वाइट होती है, लेकिन ये है भाई कलरफुल ल्यूसेंट भाई, पिक्चर्स के साथ भाई। क्योंकि सब है यार, तुम्हें सब मिल जाएगा। ये देखो एक बार, क्या कमी है यार। एंड मेन चीज़ आपको इस ल्यूसेंट में भाई इंपॉर्टेंट 2024 भाई, इंपॉर्टेंट भाई सारे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भाई तुम्हें मार्क करके मिल रहे हैं। तुम्हें जो चीज़ हाईलाइट करनी होगी वो पहले से ही हाईलाइट मिल रही है भाई। तुम्हें पेन भी नहीं उठाना है भाई, तुम्हें सिर्फ पढ़नी है ये बुक। लेकिन पढ़ने में ही भाई तुम्हारी फट जाएगी भाई। बहुत मुश्किल काम है भाई से ख़त्म करना। क्योंकि भाई मैंने बोला ना जैसे कि ये है कलरफुल ल्यूसेंट,
इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है एंड ये जो है ना इतनी कितने 550 600 पेजों की जो भी है, तो उसमें दिक्कत ये है भाई कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बस। और क्या सुनना चाह रहे हो? बस। स्ट्रेटेजी की अलग बुक आती है, जनरल साइंस की अलग बुक आती है। वहीं देख लेते हैं फैटमैन को, अगर तो फैटमैन में भाई सही दिया है, मैनेज्ड कंटेंट है भाई। एक चीज़ मुझे लगी है भाई, इसमें जो है ना कंटेंट एकदम थोड़ा सर क्रोनोलॉजी तो उसमें भी, लेकिन इसमें मैनेज्ड है एकदम। आपको लगता है कि एक चीज़ पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ते जा रहे हो, वो चीज़ खत्म करने के अगले पे आ रहे हो। यहाँ पे थोड़ी बहुत घौच पौच सी लगती है मुझे, हल्की सी। मतलब मोटी मोटी हेडिंग्स तो पढ़ी है, लेकिन वो फील नहीं आ पाता है। कंटेंट अच्छा है, लेकिन मैं जेन्युइन रिव्यू तो भाई मुझे वो फील, मतलब कैसे बताऊँ, समझा नहीं पा रहा, लेकिन समझाऊंगा मैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है, अच्छी बात है, ये भी बढ़िया है भाई। लेकिन जो वाइब आती है ना अंदर से कि हाँ भाई हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्मल, क्योंकि इसमें बहुत सारा हो गया भाई। ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि सर ने कॉपी पेस्ट ही कर दिया है कहीं से। ये समरी नहीं लगती है एक तरह से। मतलब एग्जाम रेलिवेंट तो सभी कुछ है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत और हल्का सा कंसाइज होता तो भाई तो और अच्छी बुक हो जाती है। लेकिन भाई जो ये पढ़ लेगा उसे एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सर ने भाई, मैंने सर की क्लासेस भी ली हैं, देखो वन शॉट वाली जो होती है 12 13 घंटे वाली जो होती हैं लेते हैं सर, उसमें भाई कंटेंट एक बहुत दमदार देते हैं सर। और यही सब चीज़ जो यहाँ पे दी हुई है ना भाई, यही सब पीपीटीज में होता है। वहाँ पे वहाँ भी लिखा होता है इंपॉर्टेंट वगैरह है या नहीं है, कैसे क्या है, वो सर वहाँ पे भी पढ़ाते रहते हैं। एंड चीज़ वही है भाई, एंड एग्जाम में फंसता भी है। इनसे नहीं फंसेगा तो किससे फंसेगा यार। ये मैं वही चीज़ बोलूँगा भाई, इसमें से तुम्हारा 95 to 98% आ जाएगा, इसमें से 100% आया, क्योंकि इसमें सर ने सभी कुछ डाल दिया है। सभी कुछ है भाई, सब कुछ है भाई, तुम्हें सब मिल जाएगा जी के रामबाण में। तो देख लेते हैं ज्योग्राफी। मोदी, मोदी, मोदी है तो मुमकिन है डेमोक्रेसी का खतरे में होना। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई पॉलिटी। एंड यहाँ पे हमारे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी। एंड यहाँ पे मेक नो कॉन्स्टिट्यूशन भाई, यहाँ पे पूरा बढ़िया। देखो आपको, जैसे कि आप सभी को पता है भाई, यहाँ पे सर ने माइंड मैप दे रखे हैं। एंड वहीं बात कर लें अगर जीवी सर, तो भाई यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाती है पॉलिटी यहाँ से। एंड द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भाई, ये तो यूपीएससी लेवल टाइप का लगता है भाई। इस टाइप के स्टेटमेंट वहीं पे पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। सीजीएल में तो अभी स्टार्ट हुए 1 2 साल से, लेकिन ये यूपीएससी का पैटर्न है भाई। तो कंपनी रूल भाई क्या जबरदस्त, देखो आप लोग। लेकिन यहाँ पे मुझे कम लगा कंटेंट। चलो एक बार यहाँ पे खोल के देखते हैं, एक बार हम लोग देखेंगे, कंपैरिजन तो करना है ना भाई। ये देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भाई दिया हुआ है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 भाई, यहाँ पे भी सब चीज़ें दे रखी है, मेजर मेजर। एंड यहाँ पे ये सारी बॉक्स बना के जो देते हैं भाई, यहाँ पे ये बहुत काफ़ी अच्छा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम रेलिवेंट होता है। एंड बहुत ही बढ़िया फैक्चुअल चीज़ें होती हैं। जैसे फॉरेन हिस्ट्री दिया हुआ, द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल प्लस फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एलिजा एमपी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एससी प्री इंडिपेंडेंस, जस्टिस हरिलाल कानिया फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। एंड यहाँ पे आ जाते हैं भाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1 2 3 4 5 6 7 भाई बिल्कुल बराबरी पे चल रही है बुक्स, बिल्कुल बराबरी पे चल रही हैं। वन चीफ जस्टिस एलिजाम पे ये भी देखो दे रखा है भाई, पहले वाला पिट्स इंडिया एक्ट दे रखा है। पिट्स इंडिया एक्ट भाई, इसमें इसमें भी दे रखे हैं भाई 5 पॉइंट। एंड इसमें दिए हुए हैं 3 पॉइंट, 4 5 होगा वो भी। तो भाई कंटेंट के मामले में भाई देखो, मैंने ये पढ़ रखी है। एंड यहाँ पे भाई मैंने काफ़ी चीज़ें अलग से ऐड करी। मुझे ये वाला पार्ट इसका पसंद नहीं आया भाई, जो एक्ट्स वाला है, कसम से गाइस। इसमें कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत मिस थी, जो मैंने अलग से मार्क करी है भाई। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट भाई, ये एक्ट भाई डिटेल में देने का मतलब क्या होता है भाई? इसमें इतने एग्जाम में क्वेश्चन भी इससे नहीं आते हैं, छोटे मोटे चिद्दी पिद्दी आ जाते हैं भाई, उसके लिए तुम इतना सारा कंटेंट छाप दे रहे हो। यहाँ पे देखो परमार सर ने भी यही किया होगा, मैं दिखाता हूँ। हाँ देखो, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट भाई, इतना बड़ा भाई। आई डोंट थिंक भाई ये मतलब इतना वैल्यूएबल चीज़ है, क्योंकि भाई जिस एक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं वही एक्ट छाप दो ना। इससे तो दो चार क्वेश्चन भाई सब शिफ्ट मिला के आते हैं भाई इनमें। लेकिन चलो सही है भाई, वो 2 4 के लिए मेहनत करो तुम लोग। एंड यहाँ पे कमेटी वगैरह सब दे रखे हैं अच्छे से भाई, ये भी बढ़िया चीज़ है। ये देखो यूनिटरी फीचर्स भाई, इस मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए भाई जी की रामबाण बेस्ट है।
मेरी मानो तो भाई अगर तुम अभी लेने चाह रहे हो ना बुक तो भाई फैटमैन से, लेकिन भाई ये मत लेना, इसका भी थर्ड एडिशन आने वाला है, वो देखना भाई, वो पहले देख लेना, क्योंकि तुम्हें फिर रिग्रेट हो सकता है कि भाई तुमने कहीं ये वाली सेकंड एडिशन ले ली। अगर ये जी के रामबड़ का है हमारे पास सेकंड एडिशन अभी, जो कि इस समय का लेटेस्ट यही है। इसके बाद आएगा थर्ड एडिशन जो रिलीज होने वाला है, जिसका अभी कुछ अता पता नहीं है, लेकिन रिलीज होगा भाई, जल्दी होने वाला है। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं गिव अवे की भाई। तो ये वाली बुक जो कि है एसएससी सीजीएल 29 प्रीवियस सॉल्व पेपर्स 2016 से लेके 25 तक के भाई सारे सॉल्व पेपर हैं इसमें। अगर आपको ये बुक चाहिए तो भाई अभी कर लो, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट करो भाई कि तुम्हें ये बुक क्यों चाहिए, जिसका रीज़न मुझे लगेगा सबसे ज़्यादा वैलिड उसे मिलेगी ये बुक। एंड पहले वाले गिव अवे का रिजल्ट आ चुका है भाई, मैंने कमेंट कर दिया था एंड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ भाई, उसका नाम आप लोग देख सकते हो, उसको बुक मिल जाएगी। तो आप लोग भी जीत सकते हो भाई। तो अभी जाओ सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। एंड यहाँ पे हम लोग खुल चुके हैं भाई ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ये रही जी के रामबाण एंड ये रही फैटमैन सेकंड एडिशन में। तो भाई देखो बिल्कुल बराबरी की डिटेल दे रखी है, लेकिन ये वाली भाई रामबाण जो है, ये देखो यूनिवर्स, लाइट जला लो, हाँ। यूनिवर्स इज ऑल्सो रेफर्ड एज कॉस्मो, ग्रीक वर्ड मीनिंग बोथ ऑर्डर एंड वर्ड एंड मतलब जो भी है। और ये द फादर ऑफ ज्योग्राफी इज एरोटेस्थिन्स, एन एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विडाल दे ला ब्लाशे। एंड वही मतलब बहुत बढ़िया डिटेल में रखो। और यहाँ पे स्टार्ट होता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मैनी गैलेक्सीज, अ गैलेक्सी इन टर्न कंसिस्ट ऑफ मैनी सोलर सिस्टम। डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है यहाँ पे यूनिवर्स ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम यहाँ पे आता है। ये देखो सारी थ्योरीज, बिग बैंग थ्योरी, फ्रेड हॉयल, पियर लैप्लेस, रिवाइज नेपलर थ्योरी, गैलीलो गैलीली, क्रिश्चियन हाइजेंस, जियोवेनी कैसिनी, हाइडेक युकावा, हिग्स बोसॉन थ्योरी, एडविन हबल। भाई बहुत बढ़िया है। एंड यहाँ पे बिग बैंग दे रखी है, एडविन हबल दे रखी है, स्टडी स्टेट दे रखी है, गैलेक्सी दे रखी है। एंड फिर यहाँ पे कॉपरनिकस, नेबुलर, प्लेनेटेसिमल, बाइनरी स्टार थ्योरी। तो वही लगभग बराबर ही, लेकिन इसमें कंटेंट ज़्यादा दे रखा है भाई। फिर चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एंड यहाँ पे देख लेते हैं भाई, ये देखो डायग्राम्स वगैरह की अगर हम लोग बात करें भाई, डायग्राम लगभग दोनों में सेम ही दिए हुए हैं। ये देखिए इसमें ही बढ़िया दे रखा है, दोनों बुकें लगभग बराबरी पे ही हैं। ये देखो ये वाली बस चीता पोत दिखेगी, अब मैंने पढ़ रखी है इस चक्कर में। एंड यहाँ पे अभी भाई काम, ये वाली मैंने नहीं पढ़ी नहीं है, सच बताऊँ तो अभी तक थोड़ी बहुत पढ़ी है, लेकिन सही है। देखो डायग्राम्स इसमें भी बहुत अच्छा लगेगा, इन्फोग्राफिक्स अच्छे हैं, लेकिन वही चीज़ आती है भाई, यहाँ पे सर ने जो दे रखा है भाई, ये इंपॉर्टेंट वाला जो सेक्शन है, इंपॉर्टेंट 2024 भाई, ये चीज़ एग्जाम में आ चुकी है भाई, ये बहुत हेल्प करती है बच्चों को। एंड इसका फ़ायदा है भाई, इसीलिए मुझे ये बुक थोड़ी अच्छी लगती है। भले ही मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक, पढ़ी ये वाली है, लेकिन वो पढ़ने का भाई सच बताऊँ तो पढ़ने का मन करता बहुत है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसमें भाई। मैं कंटेंट देख के थोड़ा सा गिव अप कर देता हूँ कि भाई ये कलरफुल ल्यूसेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है। एंड अभी मैं कर रहा हूँ फैटमैन। फैटमैन हो जाएगी उसके बाद सोचूंगा कि मन होगा तो इसे निपटा लेंगे, लेकिन पहले भी चल रही है मेरी फैटमैन। फैटमैन मैंने काफ़ी कंप्लीट कर ली, सेकेंड एडिशन जो है। ये देखो ज्योग्राफी का सेक्शन इसका भी काफ़ी अच्छा है। ज्योग्राफी लगभग दोनों में बराबर ही है भाई, दिखाने की चीज़ें एकदम सेम है, लेकिन चीज़ वही आती है भाई। ये देखो इतना कंटेंट तो फैटमैन में भी नहीं दे रखा है। बहुत सही भाई, लेकिन जीके रामबाण भाई कंटेंट के मामले में फैटमैन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है भाई। अगर आप लोग लेने की सोच रहे हो तो भाई सही सोच रहे हो। चलो अब देखते हैं आखिरी वाला इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन और देख लेते हैं। एंड अब देख लेते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन भाई, ये हम लोगों ने खोल लिए जीके रामबाण। एंड यहाँ पे है भाई इकोनॉमिक्स, ये रही फैटमैन सेकेंड एडिशन। अरे यार तुम थोड़ा बहुत तो बोल लिया करो यार, थोड़ा बहुत तो बोल लिया करो, देश हित में थोड़ा बहुत इतू सा बोल लिया करो यार। चलो छोड़ो मत बोलो, तुम तो कहे पे ही चलोगी। चलो आगे चलते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट इज इकोनॉमिक्स भाई, बढ़िया डेफिनेशन दे रखी है एंड सबके बारे में थोड़े बहुत पॉइंट्स दे दिए हैं, अकॉर्डिंग टू जेबी, अकॉर्डिंग टू कार्ल मैंगर, मैनेजर जो पढ़ लो भाई तुम्हारी मर्जी है। स्केल ऑफ स्टडी, फील्ड ऑफ स्टडी भाई, पैरामीटर, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी भाई, डिफरेंस बहुत ही सही दे रखा है। डिफरेंस इसमें भी दिया हुआ है, ये देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत सही डिफरेंस दिया है। लेकिन वही चीज़ ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली जो चीज़ें हैं जो एग्जाम रेलिवेंट होती हैं वो दे रखी हैं भाई। देखो मैं कहूँगा भाई जीके रामबाण थोड़ी सी अंडररेटेड है। अंडररेटेड नहीं कहेंगे भाई, क्योंकि रेटेड तो अच्छी खासी ये भी, लेकिन अनपॉपुलर है थोड़ी सी, लोगों के बीच में लोग इतना जानते नहीं है इस बुक को। एंड फैटमैन ऐसी है भाई, बच्चे बच्चे के मुंह पे रटा हुआ है भाई, नाम एसएससी की फील्ड में आती है बच्चा पहले फैटमैन ढूंढता है। सॉरी आई एम ऑल बुक्ड अप। फोर टाइप्स ऑफ गुड्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइवलरी, रिवलरस गुड्स, नॉन रिवलरस गुड्स, प्राइवेट, क्लब, कॉमन पूल, पब्लिक गुड्स भाई, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। एंड वहीं यहाँ पे आते हैं, देखो आगे देखते हैं। देखो कितना बढ़िया डिफरेंस दे रखा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी।
ये देखो इसमें भी डायग्राम्स, थीम्स, इंफोग्राफिक्स, माइंड मैप भाई सब दिए हुए हैं। ये देखो कर्व्स वाला चैप्टर भाई, कर्व, ये टाटा कर्व नहीं है भाई, ये है इकोनॉमिक्स के कर्व। ये देखो ग्राफ वन कैरेक्टरिस्टिक कितना बढ़िया दिया हुआ है। फिर ये कौन सा वाला ग्राफ आ गया, इंडिफरेंस कर्व वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, डिस्काउंट ग्राफ। तो ये जैसा कि आपने देख लिया भाई, दोनों ही बुक लगभग बराबर हैं, लेकिन भाई कंटेंट में ये वाली बुक आगे है, क्योंकि आप लोग खुद सोचो ना, क्योंकि इस वाली बुक में दिए हुए हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बस बस। एंड इसमें दिया हुआ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों चीज़ें। स्टैटिक जी के वो अलग दे रखी है। इन सर की स्टैटिक मंथन वाली बुक अलग आती है, एंड बाकी जनरल साइंस की बुक अलग आती है भाई। तो इस वाली बुक में भाई तुम लोग कह सकते हो भाई कंटेंट ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा हो जाता है। इसमें पेजेस लगभग हैं 576, एंड इस वाली में पेजेस लगभग हो जाएंगे 509। तो भाई 509, 576, सोचो भाई इसमें सब कुछ है, तब भी इसमें 509 पेज है। एंड इसमें भाई सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं, तब भी 576 पेजेस हैं। एंड इसका फॉन्ट साइज इससे ज़्यादा थोड़ा कम है ऊपर वाले का, क्योंकि भाई इसमें कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। कंटेंट थोड़ा छोटा भी लिखा है, थोड़ी सी हल्की सी बहुत पहुँच करके भी लिखा है। थोड़ा कभी कभी लगता है कि भाई कहीं कहीं पे इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन भाई एग्जाम में इसमें से फंस जाएगा तुम्हारा भाई। अगर मेरी मानो भाई, दिल से बताऊं, तो अगर तुम लेने की सोच रहे हो तो भाई जी के रामबाण पे हाथ रख सकते हो भाई, तुम लोग आराम से, तुम लोग रिग्रेट नहीं करने वाले हो। एंड दिक्कत बस इतनी है भाई कि इसका भी थर्ड एडिशन आने वाला है। इसका थर्ड एडिशन आने वाला है, इसका मतलब ये है कि थर्ड एडिशन आएगा तो भाई तुम लोग टेंशन में आ जाओगे कि भाई सेकंड एडिशन ले चुके हैं, अब क्या करें। तो इसीलिए थर्ड एडिशन की कोई डेट नहीं है अभी। देखो कि 24 में आया था, सर ने दिया अभी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ पब्लिशिंग ईयर ऑफ फर्स्ट एडिशन 2024, पब्लिशिंग ईयर ऑफ सेकंड एडिशन 2025। तो 26 में भाई थर्ड एडिशन आने की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन किस टाइम पे आएगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आप लोग अभी सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हो, एंड आपको इस साल का मतलब देना 26 वाला आपको देना है सीजीएल का एग्जाम, एंड आप लोग सोच रहे हो बुक लेने की, तो भाई आप लोग इसे ले सकते हो। लेकिन इसे लोगे तो आपको अलग से एक और लेनी पड़ेगी जी की, वो स्टैटिक मंथन वाली एंड साइंस वाली अलग लेनी पड़ेगी। एंड अगर आप लोग फैटमैन लेते हो भाई, फैटमैन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। कंटेंट में 25 और 23 का मतलब 19-20 नहीं बोलूँगा, 25 और 23, इसमें 23 पॉइंट, इसमें 25 पॉइंट, क्योंकि इसमें 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए हुए हैं जी के रामबाण में। तो आप लोग भाई ये वाली बुक ले लोगे तो आप रिग्रेट नहीं करोगे। लेकिन बस इतना है, यहाँ पे बहुत सारा भाई लोग कहते हैं ना कि भाई कि तुम कंपेयर करते हो भाई, पैसे की बात करते हो, लेकिन भाई जो बच्चा मतलब थोड़ा बहुत इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है भाई, बड़ी मुश्किल से पैसा आता है, कोई कोई लोग ही जानते हैं, तो उसके लिए भाई जी की रामबाण थोड़ी कॉस्टली पड़ सकती है। क्योंकि जी की रामबाण में पहले आप ये लोगे, फिर स्टैटिक मंथन अलग लोगे, फिर जनरल साइंस अलग लोगे, वहीं आपको फैटमैन में पूरा सब कलेक्शन मिल जाएगी, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको, तो ये फ़ायदा होगा। तो भाई इतना ही था भाई आज की वीडियो में। तो आपको कौन सी बुक दोनों में अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, एंड अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो ये भी ज़रूर बताना भाई। एंड फैटमैन कंपैरिजन और किसके साथ हो सकता है वो भी बताना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।